नमस्कार दोस्त, आज हम बात करेंगे बीएसएनएल के संबंधित। जी हाँ, बीएसएनएल से ये क्यों और कैसे घाटे में चली गई, इसके 5 प्रमुख कारण आज हम बताएंगे बीएसएनएल का घाटा में जाने का। जी हाँ, आज हम 5 प्रमुख कारण बताएंगे जिसके कारण बीएसएनएल इस तरह डूबती ही चली गई। और उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बीएसएनएल क्या है, इसका कब फॉर्मेशन हुआ है। तो दोस्तों, इस संबंधित हम न्यूज़ आपके लिए लाए हैं कि आखिर बीएसएनएल का निर्माण कब हुआ और इस तरह कैसे एक डूबती हुई कंपनी बन गई, जो कि पहले महारत्न कंपनी में आती थी, नवरत्न कंपनी में गिनती आती थी, और कैसे डूब गई। इसके 5 प्रमुख कारण बताएंगे दोस्तों। भारत संचार निगम लिमिटेड एक भारतीय राज्य की स्वामित्व टेलीकॉम कंपनी है, जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। 15 सितंबर 2000 को इसे कॉरपोरेशन के रूप में स्वीकृति मिली और 1 अक्टूबर 2020 को इसे स्थापना हुई। जी हाँ, इसका स्थापना जो है 1 अक्टूबर 2020 को हुई है। इसे भारत में सबसे बड़ी लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए जाना जाता है। इसके मार्केट शेयर में लैंडलाइन में बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी है। पहले मोबाइल सेक्टर में भी अच्छी हिस्सेदारी थी। ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है। जी हाँ, ये ब्रिटिश काल से ही ये कंपनी चली आ रही है, लेकिन इसका पहले नाम दूसरा था। ब्रिटिश साम्राज्य के समय में ये सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन बनाने वाली कंपनी थी, जिसे अपनी सबसे पहले लाइन कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक फैलाई। जी हाँ, पहली जो टेलीग्राफ लाइन थी वह कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच फैलाई गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका उपयोग 1851 में शुरू किया और 1854 तक ये पूरे देश में फैल गया। ये टेलीग्राफ सर्विस सार्वजनिक रूप से बनाई गई सर्विस थी और इसके द्वारा पहला टेलीग्राम मुंबई से पुणे भेजा गया। जी हाँ, इसके द्वारा जो है पहला टेलीग्राम जो है मुंबई से पुणे भेजा गया था। 1855 में भारतीय टेलीग्राम अधिनियम को पारित किया गया था, ब्रिटिश शाही विधान परिषद। लेकिन 1980 में पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग दोनों अलग हो गए। जी हाँ, 1980 में जो है पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग को अलग हो गए, जिसके बाद 1990 में दूरसंचार विभाग का निर्माण हुआ। बाद में राज्य के स्वामित्व वाले टेलीग्राफ और टेलीफोन का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया बीएसएनएल। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्त कि क्यों और कैसे धीरे धीरे घाटे में चली गई ये सरकारी कंपनी। 20वीं सदी में एक चमकता हुआ सितारा था बीएसएनएल। जी हाँ, 20वीं सदी में जो है एक चमकता दोस्तों, याद कीजिए उस दिन का जब ये कमेंट्री में आता था, प्रचार में कितना मजा आता था। बीएसएनएल के बिना रह नहीं सकते थे। बाजार पर बीएसएनएल के एक अधिकार और लोकप्रियता का मंजर ये था कि जब ब्रैपेट कंपनियां अपना सिम 20-25 रुपये में देती थी, तो बीएसएनएल का सिम 2000 में ब्लैक में मिलता था। आप सोच सकते हैं, जब प्राइवेट कंपनी अपना सिम 20 से 25 रुपये में भी नहीं मिल रहा था ब्लैक में। लेकिन एक एक करके बीएसएनएल के ग्राहक उससे दूर होते गए। जी हाँ, लेकिन सरकार की रणनीति के कारण जो है इसकी ग्राहक दूर होते गए। आज हम 5 प्रमुख कारण बताएंगे दोस्तों, जिसके कारण बीएसएनएल की आज ये स्थिति हो गई है। बीएसएनएल का पहले नाम दूरसंचार विभाग था, लेकिन 1 अक्टूबर 2000 को इसका नाम बदलकर भारत संचार निगम लिमिटेड कर दिया गया। इसके बाद बीएसएनएल ने तेजी से विस्तार योजनाओं पर काम किया। बीएसएनएल की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी ने 2000 में इंटरनेट, जी हाँ, ये जो है 2000 में इंटरनेट को चालू किया। 2002 में 2G मोबाइल, जी हाँ, 2002 में इन्होंने 2G मोबाइल को शुरुआत की। 2005 में ब्रॉडबैंड सेवा और 2010 में 3G सेवा की शुरुआत की।
इसके बावजूद BSNL का घाटा लगातार बढ़ता गया। BSNL के पास 2000 में 2.8 करोड़ लैंडलाइन कनेक्शन थे। आप सोच सकते हैं कि 2000 में ईस्वी में 2.8 करोड़ लैंडलाइन कनेक्शन थे जो लगातार घटते गए। BSNL की सबसे अधिक कमाई लैंडलाइन कनेक्शन से ही होती है। जी हाँ, BSNL की जो सर्वाधिक कमाई है, रेवेन्यू आती थी, वह लैंडलाइन से आती थी। मार्च 2018 में कंपनी का घाटा बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया। अब हम बताते हैं दोस्तों, आखिर कभी सरकार और ग्राहकों दोनों की चहेती BSNL दोनों के लिए बोझ क्यों बन गई। आइए उन कारणों को हम बताते हैं। तो दोस्तों, हम कारण नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और जो बहुत बड़ी बिग रीज़न है, 1 नंबर, वो आपको हम बाद में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, 5वें नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। पहला कारण है दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में मोबाइल क्रांति जोर पकड़ने के साथ ही लैंडलाइन कनेक्शन में तेजी से गिरावट हुई। जी हाँ, जब मोबाइल की क्रांति आई तो लैंडलाइन कनेक्शन की उपयोगिता घट गई, जिसके कारण 2006-07 में BSNL के 3.8 करोड़ लैंडलाइन ग्राहक थे जो 2014 में घटकर 1.6 करोड़ रह गए। आप सोच सकते हैं, रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया लैंडलाइन था, लेकिन हुआ 2014-15 में घटकर 1.6 करोड़ रह गए। जब मोबाइल कनेक्शन लाइफ टाइम फ्री थे तब BSNL के लैंडलाइन कनेक्शन का न्यूनतम चार्ज 125 रुपये प्रति माह थी। तो दोस्तों, 5वां कारण है लैंडलाइन कनेक्शन में भारी कमी, जिसके कारण BSNL लगातार घाटे में जा रही है। अब मैं चौथे रीजन की बात करूं जिसके कारण BSNL इस तरह से खराब स्थिति होती गई है। BSNL ने 2000 से लैंडलाइन कनेक्शन तेजी से बढ़ाए, लेकिन बढ़ते कनेक्शन के साथ सर्विस खराब होती चली गई। आए दिन केबल फॉल्ट और महीनों कनेक्शन ठीक नहीं होने की शिकायत आम हो गई। तंग आकर लोग अपने कनेक्शन बंद कराने लगे। BSNL का कनेक्शन बंद कराना भी आसान नहीं था, इसलिए लोगों ने बिल देना ही छोड़ दिया। तो जी हाँ, दूसरा सबसे चौथी बड़ी कारण है कि BSNL का सर्विस अच्छा नहीं था, जिसके कारण इसके ग्राहक ने इसे छोड़ दिया। और तीसरी सबसे बड़ी कारण थी इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक BSNL ने गांवों में लैंडलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए भारी निवेश किया। BSNL की 2008-09 की ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया ग्रामीण लैंडलाइन सेवा हर महीने प्रति कनेक्शन 702 रुपये खर्च कर रहा था। आप सोच सकते हैं दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में जो BSNL लैंडलाइन प्रोवाइड कर रही थी उसका जो खर्च था वह 702 रुपये खर्च था, जबकि उसे बदले में सिर्फ 78 रुपये मिल रहे थे। 2003-04 में कंपनी को ग्रामीण लैंडलाइन सेगमेंट में 9528 करोड़ रुपये की घाटा हुआ। जी हाँ, तीसरा सबसे बड़ा कारण जो था BSNL का डूबने का, वह ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडलाइन का विस्तार करने से था, जिसमें बहुत सारी घाटा। हम दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार और सोशल के तहत 1999 की टेलीकॉम पॉलिसी में BSNL की लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम चार्जेज को माफ़ कर दिया था, लेकिन इस छूट को 2006-07 में ख़त्म कर दिया था। इसके बाद BSNL को हर साल 3000 करोड़ रुपये का घाटा होने लगा। जी हाँ, 1999 में एक पॉलिसी के तहत BSNL को ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सेवाओं को विस्तार करने के लिए कुछ फंड दिया जाता था, लेकिन सरकार द्वारा इसे 2006-07 में ख़त्म कर दिया, जिसके कारण BSNL को सिर्फ इसी से 3000 करोड़ रुपये का घाटा होने लगा। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था। जी हाँ, पहले नंबर में जो घाटे का मुख्य कारण है वो है BSNL को 4G नहीं देना। जी हाँ, BSNL को 4G नहीं देने का कारण जो है, पहली सबसे बड़ी बिग रीज़न है, जिसके कारण मोबाइल BSNL जो है बहुत बड़ी घाटे में चली जा रही है। रिलायंस जियो द्वारा पेश की गई सस्ती मोबाइल डेटा भी इसके लिए जिम्मेदार है। सभी टेलीकॉम कंपनियां प्रभावित हुई, लेकिन BSNL पर इसका खासा असर पड़ा। अब तक BSNL के लैंडलाइन कनेक्शन बहुत घट गए थे और इनकी मुख्य मांग रूप से ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए थी। दूसरे मोबाइल ऑपरेटर की डेटा सर्विस के मुकाबले BSNL का ब्रॉडबैंड सस्ता और तेज था,
लेकिन इसकी सेवाएं अक्सर बाधित होती रहती थी। ऐसे में जियो के रूप में सस्ता विकल्प मिलने पर बड़ी संख्या में लोगों ने BSNL का ब्रॉडबैंड छोड़ दिया। इसके अलावा समय समय पर सरकारों ने BSNL की टेंडर प्रक्रिया को धीमा किया और प्रतिस्पर्धी कंपनियों को फायदा पहुंचाया। यही वजह है कि BSNL आज इस स्थिति में खड़ी है। तो दोस्तों, मैं आपको पहला बिग रीज़न जो बताया हूँ वह है BSNL को 4G नहीं मिलना। जियो जैसे कंपनी को 4G मिलना और BSNL को 4G नहीं मिलना, सबसे बड़ी कारण वही है, सरकार की रणनीति जो है बहुत घटिया है, जिसके कारण BSNL की आज ये स्थिति है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब शेयर मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।